गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अग्रे कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जीआई टैग के बारे में, क्योंकि हाल ही में असम के माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत दिया गया है। चलिए जानते हैं जीआई टैग जिसका के बारे सब्जेक्ट में। कोड है जीआई टैग क्या है? जीआई E303। टैग किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है। यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वस्तु या उत्पाद में स्थान की विशेषता होती है, जैसे दार्जिलिंग की चाय। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं एवं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते ट्रिप्स द्वारा शासित और निर्देशित है। यह टैग मूल स्थान की गुणवत्ता और विशिष्टता को दर्शाता है। भारत में जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से लागू किया जाने लगा है। भारत में पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। जीआई टैग के लाभ: जीआई टैग प्राप्त उत्पाद का कानूनी संरक्षण करके उसके अनधिकृत उपयोग को रोकना और निर्यात को बढ़ावा देना है। आइए जान लेते हैं जीआई टैग के पंजीकरण के बारे में। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा जारी किया जाता है। यह टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के तहत जारी किए जाते हैं। जीआई उत्पादों के पंजीकरण की एक प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करने के बाद ही यह टैग प्रदान किया जाता है। असम में पारंपरिक माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तभी से जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत चर्चा में बना हुआ है। आइए अब जान लेते हैं माजुली मुखौटे या मास्क क्या होते हैं। ये माजुली मुखौटे पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके हाथ से बनाए गए जटिल रूप से तैयार किए गए हैं। इनका उपयोग परंपरागत रूप से नव वैष्णव परंपरा के तहत भक्ति संदेशों के साथ नाटकीय प्रदर्शन में पात्रों को चित्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माजुली मुखौटे को 15वीं और 16वीं शताब्दी के सुधारक संत श्रीमान शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया था। मुखौटे में देवी देवताओं, राक्षसों, जानवरों और पक्षियों को चित्रित किया जा सकता है। माजुली मुखौटे को बांस, गोबर, मिट्टी, कपड़ा, कपास और लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। इनका आकार केवल चेहरे को ढकने वाले मुखा से लेकर कलाकार के पूरे सिर और शरीर को ढकने वाले चौमुख तक हो सकता है। पारंपरिक चिकित्सक समसामयिक संदर्भों को अपनाने के लिए मठों की सीमाओं से बाहर जाकर माजुली मुखौटे निर्माण का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। सत्रों की स्थापना श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्यों द्वारा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के केंद्र के रूप में की गई थी। माजुली अपने सत्रों यानी मठों के साथ सांस्कृतिक प्रथाओं के केंद्र हैं। मुखौटा बनाने की परंपरा मुख्य रूप से 4 सत्रों में पाई जाती है, जिसमें पहला है समागुरी सत्र, दूसरा है नतनु समागुरी सत्र, तीसरा है धेनुपुर सत्र और तीसरा है अलंगी नरसिम्हा सत्र। आइए अब जानते हैं माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के बारे में। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग धार्मिक कला का ही एक रूप है। इस पेंटिंग की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई थी। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग घर में बनी स्याही का प्रयोग करके सांची पट या सांची या अगर पेड़ की छाल से बनी पांडुलिपियों पर बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि सचित्र पांडुलिपि का सबसे पहला उदाहरण श्रीमंत शंकर देव द्वारा असमिया में भागवत पुराण के आग दशम का प्रतिपादन हुआ था। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को अहोम राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। माजुली के हर सत्र में इसका अभ्यास जारी है। आइए अब जान लेते हैं भारत में जीआई टैग किन किन उत्पादों को प्राप्त हुआ है। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त है। इसके अलावा मैसूर की सिल्क को, तंजावर पेंटिंग को, इलाहाबाद सुरखा को, इसके साथ साथ कुल्लू सॉल, फरुक्का प्रिंट्स, कांगड़ा चाय,
और हाल ही में असम के माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तभी से चर्चा में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत बना हुआ है। इसके अलावा भी कई सारी उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है।